सोचिए, रात का अंधेरा, गांव की सरहद पर एक वीरान सूखा कुआं, जहां सालों से कोई फाटका तक नहीं। लेकिन आज आज यहाँ मिथुन नाम का एक आदमी एक खतरनाक साधना की आखिरी रात पूरी करने वाला है। उसे यकीन है कि आज के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अंधकूप विधि की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सच्चाई यही है। मतलब, इस विधि से आप जिसे बुलाते हैं वो आपकी मुरादें तो पूरी कर देता है, पर बदले में एक कीमत वसूलता है। ये कोई आशीर्वाद नहीं, ये एक सीधा साधा सौदा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सौदा आखिर था क्या। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम मिथुन और दूसरा उसका बचपन का यार राजन। दोनों पले बड़े तो साथ थे, लेकिन जिंदगी को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, दोनों दोस्तों की सोच एकदम अलग थी। एक तरफ था मिथुन, जिसका मानना था कि दिमाग का सही इस्तेमाल शॉर्टकट ढूंढने में है, मेहनत तो उसके हिसाब से गधे करते हैं। और दूसरी तरफ था राजन, जो मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखता था। उसमें पढ़ाई की, एक सरकारी नौकरी ली और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। अब होता यह है कि शॉर्टकट की राह अक्सर कहीं नहीं ले जाती। मिथुन के साथ भी यही हुआ। वो भटक गया, उसकी माँ चल बसी, घर वालों ने मुंह मोड़ लिया। इसी हताशा में वो एक दिन राजन से कुछ पैसे उधार मांगने पहुंचा और साथ में लाया था एक पुराने अखबार की कतरन, जिसमें अंधकूप क्रिया के बारे में लिखा था। एक ऐसा तरीका जो रातों रात किस्मत चमकाने का वादा करता था। तो बस मिथुन पहुंच गया उसी सूखे कुएं पर। अब हम उन 5 रातों की बात करेंगे जब उसने अंधेरे से नाता जोड़ने की कोशिश की। हर गुजरती रात के साथ ये साधना और भी भयानक होती जा रही थी। पहली रात सिर्फ मंत्र थे, दूसरी रात राख का घेरा और कीलें, लेकिन तीसरी रात जैसे ही उसने अधूरा मंत्र पढ़ा, कुएं की गहराई से किसी के दम लेने की गहरी आवाज आई। चौथी रात तो हद हो गई। जब उसने अपनी इच्छा चिल्लाकर बताई तो उसे लगा मानो नीचे की जमीन हिल रही हो। और फिर आई वो आखिरी रात, पांचवीं रात। जैसे ही मिथुन ने पूरा मंत्र पढ़ा, कुएं के अंदर का तापमान एकदम से गिर गया और फिर गहराई से एक खुरदुरी, भारी आवाज गूंजी, मांग। मिथुन की आवाज डर के मारे कांप रही थी, पर उसने कह ही दिया। पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी, सौदा हो चुका था। उस रात के बाद मिथुन की दुनिया ही बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी किस्मत का पन्ना ही पलट दिया हो। पैसा अब उसके पीछे भाग रहा था। यकीन करना मुश्किल था, पर यह सच था। जो मिथुन जुए में हमेशा अपनी जेब खाली करके आता था, वो अब हर बाजी जीत रहा था। लॉटरी पर लॉटरी लग रही थी। जो जमीन के सौदे सालों से अटके थे, वो चुटकियों में हो रहे थे। मेहनत शून्य थी, पर पैसा मानो आसमान से बरस रहा था। कुछ ही महीनों में मिथुन ने एक आलीशान बंगला खरीद लिया, एक महंगी गाड़ी ले ली। वो राजन को अपनी कामयाबी दिखाने ले गया। राजन अपने दोस्त के लिए खुश तो बहुत था, पर उसके दिल के कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि बिना मेहनत की दौलत अपने साथ कोई ना कोई अंधेरा जरूर लाती है। कुछ महीने तो सब शानदार चला, लेकिन कहते हैं ना, ऐसी किस्मत ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब वक्त आ गया था सौदे की असली कीमत चुकाने का। जितनी तेजी से पैसा आया था, अब उससे 2 गुनी तेजी से जाने लगा। पहले एक सौदे में बड़ा घाटा हुआ, फिर जुए में जीत हार में बदल गई। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपनी प्यारी गाड़ी बेचनी पड़ गई। सब कुछ रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। पैसा जाना तो एक बात थी, पर असली कीमत तो उसकी रातों की नींद थी। अब उसे हर रात खौफनाक सपने आते। उसे हर पल लगता कि उसके घर में कोई है जो उसे कोनों से घूर रहा है। एक रात तो वो हांफते हुए उठा। उसे लगा जैसे अभी अभी कोई नींद में उसका गला दबा रहा था। जब डर और बर्बादी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, तो मिथुन भागा अपने उसी दोस्त राजन के पास। उसने रोते रोते उसे सब सच बता दिया। राजन ने उसे बचाने की ठानी। राजन मिथुन को लेकर पहुंचे एक जानकार के पास, बाबा गोरखनाथ। बाबा ने जैसे ही मिथुन के घर में कदम रखा, वो एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने उस काली ऊर्जा को महसूस कर लिया था। उन्होंने मिथुन से सिर्फ एक सवाल पूछा, ये क्रिया तूने की कहाँ थी? और यहीं पर उस सौदे का भयानक सच सामने आया। बाबा ने बताया कि अंधकूप विधि एक पैक्ट है, एक समझौता, जिसकी एक शर्त है।
हर अमावस्या को उस शक्ति को खून की बलि देनी पड़ती है। ये वो शर्त थी जो अखबार की उस कतरन में नहीं लिखी थी। अधूरा ज्ञान, यही मिथुन की सबसे बड़ी गलती थी। जैसा बाबा ने कहा, बेटा अखबारों में पूरा सच कौन छापता है। मिथुन ने एक ऐसी ताकत को जगह तो दिया था, पर उसे महीनों से भूखा रखा हुआ था, और अब वो भूखी ताकत अपना हिस्सा वसूलने पर आमादा थी। बचने का सिर्फ एक आखिरी मौका था। अगली ही रात महालय अमावस्या थी, जिसे सबसे शक्तिशाली अमावस्या माना जाता है। बाबा ने मिथुन को बताया कि उसे उसी रात बलि देकर उस शक्ति को शांत करना होगा। बाबा के बताए रास्ते पर चलकर मिथुन एक काला मुर्गा लेकर उसी सूखे कुएं में उतरा जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद इस बलि के बाद सब ठीक हो जाएगा। मिथुन ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़े और बलि पूरी की, लेकिन जैसे ही जानवर का खून जमीन पर गिरा, वो एक पल में गायब हो गया। जमीन थरथराने लगी और उसमें गहरी दरारें पड़ गईं। और फिर उन्हीं दरारों से वो आवाज गूंजी, पर इस बार उसमें इंतजार नहीं, गुस्सा था। और महीनों की भूख का क्या, आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। इससे पहले कि मिथुन कुछ समझ पाता या भाग पाता, उन दरारों से कई काले हाथ निकले। उन्होंने मिथुन को जकड़ा और एक ही झटके में जमीन के अंदर खींच लिया। और फिर कुएं में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ऊपर खड़े राजन को बाबा गोरखनाथ ने सिर्फ एक बात समझाई, काली शक्तियों का एक ही नियम है, अगर उनका अपमान करो तो वो अपना बदला लेने खुद आती हैं। मिथुन ने उस शक्ति को जगाकर और फिर उसे भूखा छोड़कर उसका अपमान किया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आसान रास्तों और शॉर्टकट की तलाश में अधूरे ज्ञान के सहारे अंधेरे से सौदा करने की असली कीमत आखिर क्या होती है?